बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं जनरल फैज़ हमीद साहब के इशू के ऊपर बात करूँगा और प्राइमरीली वो उनके उनके बारे में जिस किस्म की कंट्रोवर्सीज़ जनरेट हुई, जिस किस्म के उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते रहे हैं और जिस किस्म के उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और ख़ास तौर के ऊपर PMLN की तरफ से, आल्दो मीडिया में भी ज़ाहिर है उनके मुतालिक कुछ लोग बातें करते हैं, जो जर्नलिस्ट भी है कुछ बातें करते हैं। उन इश्यूज़ के ऊपर मेरी क्या इन्फॉर्मेशन है, मैं जो इन्फॉर्मेशन मेरी मेरी अपनी है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। और इसके अलावा ये कि आपको बताया कि जनरल फैज़ हमीद साहब ने ऑलरेडी रिटायरमेंट का फ़ैसला कर लिया। आज जो है एक्सपेक्टेड है कि वो अपना इन राइटिंग में फॉर्मली अपना जो अर्ली रिटायरमेंट का जो फ़ैसला है उससे वो GHQ को आगाह कर देंगे। और ये जो रिटायरमेंट का जो प्रोसेस है, मेरा ख्याल अर्ली रिटायरमेंट का शायद ये 8-10 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा और फिर वो एक रिटायर्ड मतलब है कि सोल्जर की वो ज़िंदगी गुजारेंगे। उसके बाद वो क्या करते हैं, वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं नहीं करते, किसके साथ मिलते हैं, वो फिर उनके लिए ज़ाहिर है एक डिफरेंट रास्ता होगा। लेकिन अभी जिस जिस बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि आपको पता है कि उनके ऊपर बहुत से इल्ज़ामात लगाए गए। ये कहा गया जी कि वो इमरान खान साहब से हॉबनॉबिंग करते हैं। बहुत सी ये बात की गई कि डबल गेम का भी इल्ज़ाम लगाया गया। मुख्तलिफ़ लिहाज से अगर आप देखें कि उनके ऊपर ये भी कहा गया मतलब है कि, और वो मरियम नवाज़ साहिबा ने कहा, उन्होंने एक दफ़ा इनका नाम तो नहीं लिया लेकिन ये कि भी अभी भी मतलब है कि इमरान खान साहब के कोच मौजूद हैं जो कि और कोच का हवाला वो बेसिकली उन्होंने नाम तो नहीं लिया था उस वक्त, कि वो जनरल फैज़ साहब के मुतालिक की बात कर रहे थे। इसी तरीके से और मियाँ जावेद लतीफ़ साहब और दूसरे कुछ लीडर वो भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो भी इस किस्म की बातें करते रहे कि जी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको इमरान खान साहब से हमदर्दी है और जो इमरान खान साहब को मतलब है कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो उनके लिए प्लानिंग करते हैं, उनको सपोर्ट दे रहे हैं। और इस किस्म के बहुत से इल्ज़ामात मतलब है कि लगाए गए। तो इस लिहाज से जो भी मेरी इंफॉर्मेशन है वो मैं आप तक आपसे शेयर करूँगा। लेकिन इसमें मैं आपको एक बात बताऊँ कि पहले कि जनरल फैज़ हमीद साहब आपको बताया कि DG ISI रहे, इससे पहले वो DGC थे। और ये जो इमरान खान साहब के मतलब जो उनको मतलब है कि उनको कनेक्ट किया गया, तो इस बारे में पहले एक बात हमें ये बात तय कर लेनी चाहिए और इसके ऊपर मतलब है कि ये सबको पता है, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सबके पास है। ये ऐसी नहीं कि ये जो मैं बड़ी कोई एक्सक्लूसिव, अब तो ये सबको पता है कि 2011 से ख़ास तौर के ऊपर मुबैना तौर के ऊपर इमरान खान प्रोजेक्ट के ऊपर काम हुआ और उनके लिए इस पार्टी को किस तरीके से स्पॉन्सर किया गया। उस वक्त के भी जो स्पाई मास्टर्स थे उनके ऊपर भी इल्ज़ामात लगाए गए और इस लिहाज से चलते चलते 2011 और फिर 2014 में जो धरना वरना हुआ उसमें भी जो है मुबैना तौर के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट उनकी बैक के ऊपर थी। और फिर ये जो पानामा लीक्स आई और पानामा लीक्स से कनेक्टेड जो भी जिस किस्म की इन्वेस्टिगेशन की गई, जिस तरह GIT बनाई गई, जिस किस्म के फैसले मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुए और जिस किस्म के मतलब है कि प्रेशर्स इवन जुडिशरी के ऊपर थे और जिसकी शौकत सिद्दीकी साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, उन्होंने भी जो बात की है उसमें उन्होंने ज़ाहिर है उन्होंने फैज़ हमीद साहब की बात उन्होंने तो नाम भी लिया, उनका नाम भी उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जब वो उनका केस वहाँ पे गया तो वो पेश किया। तो इस लिहाज से जो भी कुछ था, तो अब वो 2018 और 18 के कुछ अर्सा बाद और जो 18 से पहले ये जो भी कुछ होता रहा, जिस तरह इमरान खान साहब को जितवाया गया, जिस तरह पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई, ये सारे का सारा इस्टेब्लिशमेंट का एक फ़ैसला था। और ये फ़ैसला अब ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ लोगों ने इम्प्लीमेंट करना था, मुख्तलिफ़ लोगों ने इम्प्लीमेंट किया और उसमें ज़ाहिर है ISI का और ये जनरली आप माज़ी में भी देखें तो ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है, पॉलिटिकल व्हीलिंग डीलिंग होती है, सियासी जमातों को बनाना, बिगाड़ना या सिविल गवर्नमेंट्स के मुताबिक जो भी कुछ किया जाता है, ये सारा कुछ जनरली इसमें मोस्टली ISI के लोगों को कुछ और ये उनको इस्तेमाल किया जाता है या यानी कि उनको असाइंड होता है। सो उस दौर में एक बात तो आप ये समझ लें कि जो भी कुछ किया, जो भी कुछ जनरल फैज़ साहब ने किया वो पॉलिसी थी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की।
और उस पॉलिसी से फिर बाद में ज़ाहिर है उन्होंने ये कहा कि वो गलत पॉलिसी थी, ये बात तस्लीम की गई कि जी वो हमसे गलती हुई। इमरान खान प्रोजेक्ट के बारे में आपको किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं कि वो प्रोजेक्ट था, और फिर ये कि जी अब उससे उससे ज़ाहिर है फ़ौज की बदनामी हुई, उससे इस्टेब्लिशमेंट की बदनामी हुई, और फिर उस वजह से ज़ाहिर है इन्होंने अपने आप को फ़ौज में डिस्टेंस किया। और यही बात जो आर्मी चीफ ने 2-3 दिन पहले अपने खिताब में भी कहा कि हम अपने आप को डिस्टेंस कर, हमने अपने आप को लास्ट ईयर जो फरवरी 2021 में हमने अपने आप को डिस्टेंस कर दिया कि अब हम सियासत में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और हम सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। और ये बात बारहा इवन DGISPR ने कहा कि पहले गलतियां हुई, ज़ाहिर सियासतदानों से भी गलतियां हुई, सबसे हुई, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से भी गलतियां हुई, लेकिन उन गलतियों को अब उनको हम दोहराना नहीं चाहते और हम अपना ए पॉलिटिकल रोल की उन्होंने बात की इस तरह से। अच्छा, उस वक़्त तक तो ज़ाहिर है जो भी कुछ हुआ तो अगर है तो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस्टेब्लिशमेंट की, और उसमें आप किसी एक फ़र्द को अलहदा नहीं कर सकते। लेकिन PMLN ने, आपको याद होगा कि इनिशियली ये जो मियां नवाज शरीफ साहब भी और मरियम साहिबा भी, ये जनरल बाजवा साहब को भी नाम उनका भी लेते थे और फिर जनरल फैज़ साहब की नाम लेके दोनों को मतलब क्रिटिसाइज़ करते थे। लेकिन बाद में फिर उन्होंने मतलब है कि फिर ज़ाहिर है आपको पता है कि एक कन्फ्रंटेशन किसी सूरत हाल पैदा हो गई और फिर उन्होंने अपनी पॉलिसी को रिव्यू करके तो उन्होंने जनरल बाजवा साहब के ऊपर क्रिटिसिज्म छोड़ दिया और फिर फोकस कर दिया अपना सारा क्रिटिसिज्म जनरल फैज़ साहब के बारे में, और वो फिर कभी जिक्र करते थे और अब वो भी है नहीं, और ज़रा अब जिक्र कम है। और ये अलग बात है कि अब वो ज़ाहिर है जिक्र मेरा ख्याल है क्योंकि रिटायरमेंट हो गई हैं, अब वो शायद जिक्र ज़्यादा करेंगे। जिस तरह PTI शायद ज़्यादा जिक्र, मुझे लगता है ऐसे है कि PTI का ज़्यादा फोकस जनरल बाजवा के ऊपर होगा, उनके ऊपर अटैक करेंगे, और PT और PMLN अगर कोई जो उनका जो फोकस होगा वो जनरल फैज़ साहब के ऊपर होगा। तो इस लिहाज से ये है कि वो तो एक पॉलिसी थी और एक मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी थी, जिसको जो एक ज़ाहिर नाकाम पॉलिसी थी। ज़रा पहले बहुत से प्रोजेक्ट्स हुए, अनफॉर्चुनेटली ये प्रोजेक्ट भी, इसको भी फेलियर का सामना करना पड़ा, लेकिन एंड ये हुआ कि जी हमने इस चीज़ को अब नहीं करना, हमने वो पुरानी गलतियाँ नहीं दोहरानी है, जो कि एक पॉजिटिव और अच्छी बात है, और अल्लाह करे इसके ऊपर हमारी इस्टेब्लिशमेंट कायम व दायम रहे। तो अब ये है कि जी उसके बाद ये हुआ, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि जो जब DGIS आए थे और जब इनकी ट्रांसफ़र का फ़ैसला हुआ कि इनको फ़ौज की तरफ से ये इनका नोटिफिकेशन हो गया कि जी ये कोर कमांडर पेशावर जा रहे हैं और इनकी जगह जो अभी इनकम्बेंट आर्मी चीफ हैं वो उनको अपॉइंट यहाँ पे कर दिया गया, तो उसके ऊपर इमरान खान साहब ने ज़ाहिर है उसके ऊपर उन्होंने रुकावट डाली, वो इस चीज़ को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने मतलब है कि, और वो कंट्रोवर्सी आपको पता है कोई 1-2 महीने चलती रही, अल्टीमेटली इमरान खान साहब को बात माननी पड़ी। तो उस दौरान मैं आपको इतना बता दूँ कि मेरे जो सोर्सेज हैं, जो 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 जनरल फैज़ साहब के करीब सोर्सेज हैं, वो मुझे ये बताते थे, और ये मैं आपको क्रेडिबल सोर्सेज की बात करूँ, आप ये समझें कि जैसे जनरल फैज़ साहब ने मुझे ख़ुद बताया हो, आप इतने वो क्रेडिबल सोर्सेज थे, तो वो उस चीज़ से बड़े नाखुश थे कि जी इमरान खान साहब को मुझे नहीं रोकना चाहिए। जब पोस्टिंग हो गई मेरी, तो ज़ाहिर है मेरा अपना एक करियर है, तो मुझे जाना चाहिए वहाँ पे, और फिर ज़ाहिर है ये मतलब है कि उस चीज़ से वो नाखुश थे, जो इमरान खान साहब डिसीजन था उस डिसीजन के साथ वो नहीं थे। मैं ये आपको बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ, जो मेरे सोर्सेज जो मुझे बता रहे हैं, और जो मैंने आपको बताया कि उनकी इस लिहाज से उनके ऊपर एतबार कर सकते हैं कि समझें कि वो जनरल फैज़ साहब की अपनी बात है। तो ये एक तो मैं आपको बात बता दूँ। उसके बाद फिर आपको ये भी बात बताऊँ कि बाद में फिर ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता रहा, जब ये गवर्नमेंट नो कॉन्फिडेंस जब आया, तो नो कॉन्फिडेंस थे थोड़ा सा पहले, आपको याद होगा कि एक प्रेस रिलीज़ दी थी मरियम औरंगज़ेब की तरफ से, एक प्रेस रिलीज जारी हुई, और वो ज़ाहिर है PMLN की मंजूरी से के साथ हुई थी, और उसमें इस किस्म की बात की गई थी कि पेशावर से एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन, वो जनरल फैज़ साहब की तरफ इशारा था कि उन्होंने हमारे कुछ लोगों से कांटेक्ट किया, और उन्होंने कांटेक्ट किया जिन 2 लोगों से, PMLN के जो 2 लीडर्स हैं, जो अभी फेडरल मिनिस्टर्स भी हैं, लाहौर से उनका ताल्लुक़ है, उनसे वैसे मेरी जो इत्तलात हैं कि जो PMLN का जो व्यू पॉइंट है कि उनसे कांटेक्ट किया गया था, और जनरल फैज़ साहब का, और उसमें ये था कि आप नो कॉन्फिडेंस को मतलब है कि इसको करने की ज़रूरत नहीं है, कोई इस किस्म की बात थी। अच्छा, इस बारे में मैं आपको बताऊँ कि शायद DGISPR से भी कोई क्वेश्चन हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि जो इस किस्म की बात थी, तो इसके बारे में अगर कोई एविडेंस है
तो वो एविडेंस वो एविडेंस देना चाहिए PMLN को, इनको जनरल मतलब एक आर्मी को, फौज की लीडरशिप को वो एविडेंस देना चाहिए। और क्या वो एविडेंस दिया या नहीं दिया इसके बारे में कुछ पता नहीं, और उसके बाद भी उस चीज़ को PMLN ने प्रेस नहीं किया, क्या वजह है। लेकिन किसी किस्म का कोई एक्शन ज़ाहिर नहीं दिया गया उस दौरान। हालांकि मेरा ख्याल है कि एक यूट्यूबर की तरफ से ये क्लेम किया गया कि जनरल फैज़ के अगेंस्ट एक्शन लिया जा रहा है या कुछ एक्सपेक्टेड है कि उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स जो है वो इनिशिएट होंगी। लेकिन मेरी उस वक्त खुद फिर DGI से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि कोई इस किस्म की बात नहीं है, ना इस किस्म की कोई इतला है हमारे पास, ना इस किस्म की कोई बात है। और फिर एक और बात बताऊं कि बाद में भी आल दो जब ये गवर्नमेंट आई तो फिर भी ये PMLN की तरफ से ये इशारों कराया मैं जो प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ कि कोच की बात, और कभी ये कि जी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, यानी इशारों किनारों में ये बात की जाती रही कि जनरल फैज़ जो है वो किसी न किसी तरीके से इंटरवीन कर रहे हैं अभी भी, और उनका किसी तरीके से हॉबनॉबिंग हो रही है उनकी इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब को वो मतलब है कि कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बता रहे हैं, और विद इन इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि कोई रिफ्ट वाली बातें साथ हैं। ये मैं आपको बता दूं कि मेरी एक तो जनरल फैज़ साहब के करीबी सोर्सेज से मैंने पूछा कि जी क्या कभी इस किस्म की ये बातें हुई, कभी इस तरह का आपने वो किया। वो मेरे जो सोर्सेज हैं उन्होंने मुझे ये बताया कि बिल्कुल टोटली डिनाई करते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। और जनरल फैज़ ने ये कहा कि ये फ़ौज, अगर आप जो बंदा फ़ौज को समझता हो, ये पॉसिबल नहीं होता फ़ौज के लिए कि फ़ौज का कोई बेशक लेफ्टिनेंट जनरल हो कि वो इस किस्म की बात करे कि जो कि फ़ौज के इंस्टीट्यूशन की अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट हो। जब फ़ौज ने ये फैसला कर लिया कि वो एपॉलिटिकल होगी, तो किस तरह से फ़ौज का कोई एक जनरल या कोई दो जनरल जो है लेफ्टिनेंट जनरल्स, या कोई 3 लेफ्टिनेंट जनरल्स, वो अपना एक अलग ग्रुप बना के तो कोई अलग से ही कोई वो पॉलिसी वो परसू करना शुरू कर दें। ये मुझे बताया गया कि ऐसा फ़ौज में नहीं होता। ये मैं आपको बता रहा हूँ जो सोर्सेज हैं जनरल फैज़ के करीबी सोर्सेज, उन्होंने मुझे बताया। अच्छा, मैंने जनरल बाजवा साहब आर्मी चीफ जो हैं, और वो जो ज़ाहिर है आज उनका लास्ट डे है, कल नए आर्मी चीफ आ जाएंगे। अच्छा, मेरी जनरल बाजवा साहब के भी जो करीबी सोर्सेज हैं, मेरी उनसे भी बात हुई। मैंने उनसे पूछा कि जी बताएं कि क्या इस किस्म की बात हुई कभी। तो ये मैं आपको बता दूं कि जो मेरे सोर्सेज हैं वो उनके बकौल जनरल बाजवा साहब का भी यही कहना है कि देखें कि आपके मुख्तलिफ ज़रा DGI रहे, और वहाँ पे उनकी जनरल फैज़ की जो डीलिंग्स हैं, बातचीत, वो उनके कनेक्शंस डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स के साथ वो बातचीत करते रहे बिकॉज ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी थी ISI में, जो भी उनका वो था। और उस लिहाज से उनके काफ़ी लोगों से, सिर्फ PTI के नहीं बल्कि PMLN के लोगों से भी उनका इंटरेक्शन था, और इवन इमरान खान साहब के दौर में भी, बिकॉज वो ड्यूटी जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो उनको असाइंड रोल था, उसमें वो ही वॉज रिक्वायर्ड टू कॉन्टैक्ट ऑल डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर्स होते हैं उनके साथ। और मैं आपको ये बताऊं कि उनके साथ बड़ा क्लोज कांटेक्ट, इवन जो मेरी इतलात हैं सुलेमान शहबाज जो हैं उनके साथ उनका क्लोज कांटेक्ट था। मुस्लिम लीग के और बहुत से लीडर्स के साथ उनका क्लोज कांटेक्ट था, और शायद मरीम औरंगज़ेब साहिबा के साथ भी, और इस तरह मुख्तलिफ मतलब जो लीडर्स हैं उनके साथ करीबी मतलब है कि बड़ा क्लोज कांटेक्ट था, उनके साथ क्लोज इंटरेक्शन रहता था। सो ये आपको बताऊं कि मुझे जो मैं आपको बता रहा था कि जो सोर्सेज हैं, जो जनरल बाजवा साहब के करीबी सोर्सेज हैं, उनका ये कहना है जनरल फैज़ साहब के बारे में कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मतलब है कि आप इमरान खान साहब से कभी उन्होंने बात कर ली हो, यानी आम बातचीत किसी से हो या दूसरे जो PTI के लीडर्स या इवन दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स से बातचीत हो गई हो। ये मुमकिन होता है बिकॉज ज़ाहिर है आपका एक ताल्लुक एक बनता है, तो आप कभी कोई बात भी किसी से कर सकता है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि कोई कॉन्स्पिरेसी की या कोई डबल गेम की, तो ये मतलब है कि मेरे सोर्सेज का ये कहना है कि जनरल बाजवा साहब के बकौल कि फ़ौज में ये मुमकिन नहीं है। वही बात जो जनरल फैज़ साहब कह रहे थे, जनरल फैज़ साहब के हवाले से सोर्सेज बता रहे थे, यही बात जनरल बाजवा जो है उनका मतलब है कहना है एज़ पर माई सोर्सेज कि ये मुमकिन नहीं है। फ़ौज को जो जानता हो ना, जो फ़ौज को जानता हो, आर्मी चीफ फ़र्ज़ करें वहाँ पे खड़ा है और आर्मी चीफ की एक पॉलिसी है या एक डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन के अगेंस्ट लेफ्टिनेंट जनरल जा रहे हों या कोई एक लेफ्टिनेंट जनरल या 2 जा रहे हों, ये होता नहीं है फ़ौज में, ये मुमकिन नहीं है। और अगर इस तरह हो तो उसको रोका जाता है, रिटायरमेंट भी हो सकती है। और एक लेफ्टिनेंट जनरल को मैं आपको बता दूं कि आर्मी चीफ बड़ा पावरफुल होता है फॉर हिज
चूँकि वहाँ पे एक यूनिटी ऑफ कमांड होती है, और वो यूनिटी ऑफ कमांड इतनी मतलब है कि पक्की है कि अगर आर्मी चीफ फ़र्ज़ करें किसी लेफ्टिनेंट जनरल को भी, लेफ्टिनेंट जनरल जैसे भी मतलब ज़ाहिर सीनियर अफसर होता है लेफ्टिनेंट जनरल, उसके बाद सो उसको भी किसी को के बारे में अगर वो किसी को उसको शिकायत हो और किसी को वो रिटायर करना चाहे या उसको डिसमिस करना चाहे, तो ये बहुत मामूल की मतलब है कि बड़ा आसान होता है, ये मुश्किल नहीं होता। सो इस लिहाज से कि जी ये जनरल बाजवा कहीं और जा रहे थे और फिर जनरल ये जो हैं फैज़ हमीद कहीं और जा रहे थे, मतलब है कि ये एक व्यू हो सकता है, एक एलिगेशन ज़ाहिर लगाया जाता है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। और जो व्यू मैंने आपको बता दिया कि जनरल फैज़ साहब का व्यू एज़ पर माई सोर्सेज क्या है और जनरल बाजवा का मतलब है कि एज़ पर माई सोर्सेज उनका व्यू क्या है, वो मैंने आपसे मतलब है कि शेयर कर लिया है। तो इसमें ये है कि ये जो और इसके अलावा एक और बात आपको बता दूं कि जनरल फैज़ और जनरल जो बाजवा हैं, इनका आपस में भी बड़ा करीबी ताल्लुक़ रहा है। इन्होंने एक साथ सर्व भी करते रहे, उनके अंडर मतलब है कि जनरल बाजवा के अंडर मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर सर्व किया, और ज़ाहिर है वो उनको ज़ाहिर है पसंद करते थे, तो उन्होंने उनको इस किस्म की असाइनमेंट्स दी। और वही वो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ जिस वक्त ये इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में इन्वॉल्व थी। तो उस लिहाज से मतलब है कि ताल्लुकात भी करीब थे और करीबी ताल्लुकात थे। और फिर अगर फ़र्ज़ करें कि किसी अफसर को आपने किसी से नाखुश हों, तो कभी भी आप उनको DGISI से पोस्टिंग आप उनकी किसी ऐसी जगह कर सकते हैं कि जो कोई अट्रैक्टिव पोजीशन ना हो किसी लेफ्टिनेंट जनरल के लिए। इनको तो जनरल फैज़ के बाद तो आप देखें कि इन्होंने पहले उनको कोर कमांडर पेशावर लगाया और फिर वहाँ से उनको ट्रांसफ़र करके कोर कमांडर बहावलपुर लगाया, और अब वो वहाँ से जो कोर कमांडर बहावलपुर की पोजीशन से इस वक्त वो रिटायर हो रहे हैं। और रिटायरमेंट की वजह आपको पता है, वही है कि आसिम मुनीर साहब की चूँकि अपॉइंटमेंट हो गई, और फिर जो 6 लोग थे उनमें जनरल फैज़ साहब भी शामिल थे जो इस पोजीशन के लिए जिनको कंसिडर किया जा रहा था। और चूँकि आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट हो गई, तो 2 लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं वो अज़हर अब्बास साहब और ये जो जनरल फैज़ हमीद हैं, इन्होंने अर्ली रिटायरमेंट का फ़ैसला कर लिया। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।